कमले कमले हाँ कमले 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 हाँ हाँ? हे चीकू, ये देखो बे। चीकू आया क्या? ये क्या चड्डी में क्यों घूम रहा है बे? मत कर चिनू, तुझे मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऐसी गलती मत कर। चिकू अब तू देखता जा। उस वैंकी को भी भेज, उसकी भी चड्डी निकाल के भेजता हूँ। इसे तो मैं छोड़ूंगा अरे नहीं वैंकी, छोड़ मुझे। ऐसा मत कर। चड्डी को हाथ लगाता है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं आज। अरे गणेश विसर्जन के लिए जाना है, ऐसे में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अब उन सबको बाद में देख लेंगे। छोड़ मुझे। आने साल गणपति की जय, आने साल गणपति की जय, गणपति बप्पा मोरया, गणेशा भाई गणेशा, कोटि विधि गणेशा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कोटि विधि गणेशा सुपरस्टार, कोटि विधि गणेशा की जय, कोटि विधि गणेशा की मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। देख वहाँ नागा है। ए चीकू, नागा ने किस कलर की चड्डी पहनी है जरा गेस कर। हे वैंकी, वो जब भी अपना मुंह खोलता है तो गंदगी निकलती है। मुझे लगता है उसने कप अंडरवियर पहना होगा, क्योंकि नॉर्मल अंडरवियर होना भी तो चाहिए ना उसे। अरे नहीं बे, वो लाल चड्डी ही पहनता है। उस दिन सुबह लोटा लेकर जाते देखा था मैंने उसे। आते आते लाल चड्डी पहन के स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है। ओए नागा, नागा मेरी बात सुन। बहुत दिनों से हम लोगों के बीच कंफ्यूजन चल रहा है कि तू कौन सी कलर की चड्डी पहनता है, ये हमें बता दे। क्या रे चीकू, बहुत खुजली हो रही है तुझे? क्या हुआ, शाम को चड्डी निकाली थी, इतनी जल्दी भूल गया क्या? ओए, अकेले में पकड़ना शिखंडी का काम होता है। जो भी हो, तू तो शिखंडी ही है ना? ओए, शिखंडी किसको बोलता है बे पटेल? निकाल 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 पकड़ चड्डी निकाल निकाल। कोटि साल की इज्जत गिरा दी। ए चिकू, नागा ने बिग बॉस की चड्डी पहनी है। कितनी पुरानी है पूछना। ओए फुसफुस क्या कर रहे हो? तेरी तो ये कौन सा खेल खेलना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने? पैंट और शर्ट उतार कर कौन सा खेल खेलना शुरू कर दिए? श्याम भाई, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो गांव की मर्यादा मिट्टी में मिला देंगे ये लोग। सुन लो, आज से तुम लोग भट्ठी का काम संभालोगे ये सीजन खत्म होने तक। क्या कहते हो श्याम भाई? ठीक कहा पटेल भाई, गांव वालों को शांति भी मिलेगी। कमाना कितना मुश्किल है, इन बदमाशों को समझने दीजिए। ए चीकू, ध्यान से सुन लो, भट्टी का काम ढंग से देख लेना, नहीं तो तुझे। ओए, आजकल डकैतों की तंगी बढ़ गई है, चारों तरफ आंख रखो। भट्टी की आग कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम हुई तो पत्तों में सोने का रंग नहीं आएगा, और अगर सोने का रंग नहीं आया तो सही दाम भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस सूक्ष्म काम को करने के लिए उस छोटे स्वामी को ड्यूटी पर लगाया है। ठीक है क्या डोडज्जा स्वामी? एक दो दिन जब लड़के काम करेंगे, उनको भी जिम्मेदारी आ ही जाएगी। डोडज्जा स्वामी, ये डकैत स्वामी के और नारियल के पेड़ों के जलने में कोई संबंध है क्या? है ना। कई साल पहले इस गांव में सूखा पड़ गया था। उस समय इस गांव के पटेल, यानी कि अभी के पटेल के दादा के घर के सामने 6 पोटली सोना मिला। उसमें से 3 पोटली गांव के हित के लिए अपना के, बाकी 3 को जमीन में गाड़ के उसके ऊपर नारियल का पौधा लगाया। पटेल जी ने सारी पोटलियां गांव के हित में उपयोग नहीं किया,
इसीलिए उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा गांव वाले आज भी कहते हैं। मरने से पहले पटेल जी ने ये बात किसी को कही होगी, बस ये बात पूरी तरह फैल गई। लेकिन सोना किस पेड़ के नीचे है ये किसी को भी नहीं पता, इसीलिए पेड़ गिर रहे हैं। मैंने भी कितनी बार रात को लोगों को फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखा। तेरे बिना रह पाना मेरा मुश्किल है, ओ मेरी जाना। हट तेरी की। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि परियों के सपने देखकर ही सोना पड़ेगा मुझे। एक तो मेरा बाप है, मुझे भट्टी का काम देके आराम से मस्त सोया है वो। क्या कर रहे हो? अबे तू, हमने तो सोचा कोई डकैत है। ए, क्या डकैत डकैत बोल रहा है? वो कलबेट्टा में जो है वो डकैत नहीं, भूत है। मतलब हमारे गांव में जो हो रहा है वो डकैत नहीं, भूत है। हाँ बे, भूत है। मेरी दीदी ने कहा कि वो भूत लोग डकैत के वेश में गांव आ रहे हैं और कुत्ते लोग उनको देखकर जोर जोर से भौंक रहे हैं। अबे चुप कर, ज्यादा फेंक रहा है तू। सच में भाई, मेरी दीदी ने अपनी आंखों से देखा। सच में अगर भूत लोग डकैत के वेश में आए तो क्या होगा बोलो? इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा उपाय है। भूत अगर पास में आए तो गोल गोल पेशाब करके उनके बीच में खड़े हो जाओ। ए, बेकार में क्यों मार रहा है इसे? और नहीं तो क्या वेंकी, वैसे भी भूतों से इतनी फटती है और ऊपर से तू उसके सामने ये करने के लिए बोल रहा है। चल ए, चुप कर बैठना। चलो तू जाके भट्टी में आग लगा दे। ए, तू भी जाना। हाँ, जा रहा हूँ। अबे बुल्ले, सब तू लेकर जाएगा क्या? हट। ओए, कोई आवाज आए तो बुलाना। हाँ ठीक है। ये क्या वेंकी, पहाड़ को ऐसे घूर रहा है जैसे कमली हो वहां पर। ए चिकू, मुझे बचपन से आशा थी कि एक बार ये देखूं कि उस पहाड़ से हमारा गांव कैसा दिखता होगा। मेरे बॉस मेरी आशा कब पूरी करेंगे? भाई सुन, मैं भट्टी में आग लगा कर आता हूँ। ठीक है, जा। ए, पागल हो गया है। ए, उठ 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 उठ। वो रास्ते में ही क्यों रुक गया? वो भट्टी में आग लगाने गया था। लीजिए। ए मुस्तफा स्वामी, इस तरह ठिठुर क्यों रहे हो? सुसु आई है। तो पकड़ के क्यों रखे हो? जाके आओ ना। वो अकेले जाने में डर लग रहा है स्वामी। आपको तो पता ही है परसों क्या हुआ था। तो क्या ब्लैडर ब्लास्ट होने तक रोकोगे? जाके करके आओ। मैं यहाँ आऊँ ना, जो भी होगा देख लूंगा। यल्ला। चलो चलो। लगता है गांव में कुछ बड़ा अनर्थ हो गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बहन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। होने से थोड़ी सब कुछ सही हो जाएगा। शांत हो जाओ, जाने दो, जो होगा। राम भाई, खुद से संभालो। आओ पीछे आओ। बैठो चीकू कहाँ है? देखो लुट गया। अरे जल्दी कोई पानी लेके आओ। शांत रहिए। पूरे घर में आग लग गई। किसने किया ये सब? वेंकी, जल्दी चलो। अरे बात कर रहे हो? आग बुझाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। बर्बाद हो गया। चलो पानी।
अरे भाई मदद करो, पानी लेकर आओ जल्दी। चलो 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 चलो। गौरी गौरी मुस्तफा स्वामी, आज क्यों सब कुछ एक साथ हो रहा है? या अल्लाह। ओ, चलो साहेब स्वामी को बताते हैं चल के। चलो चलो भागो भागो।